Hello students, welcome back to our next class, and today's class is for class 11th and the topic, or you can say the new chapter, is emerging mode of business. So student, what is emerging mode of business? Let's discuss about that. Student, emerging means what? Emerging means just move on or just modifying the things and or just getting up the things. And mode means, mode means the type, and business, you all know about the business. It means कि जो हमारा business है उसका जो मोड है अब इवॉल्व हो रहा है, अब वो गेटअप हो रहा है, वो नई तरीके से आ रहा है सामने। तो मोड ऑफ बिजनेस जो है हमारा इमर्ज हो रहा है। इसका मोड ऑफ जो बिजनेस है वो हमारा इमर्ज होके न्यू बिजनेस कॉन्सेप्ट में आ रहा है। इट मीन्स कि हम लोगों ने अपने ट्रेडिशनल जो बिजनेस था, ट्रेडिशनल जो प्लेटफॉर्म था, ये जो ट्रेडिशनल वाला प्लेटफॉर्म था, इन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म वी जस्ट गो टू द मार्केट, we just went to the shop and just buy the product, give the money in cash mode। तो ये सारी चीजें करते थे और उसके बाद we just come to the home, we give our time, we give our labor and just come to the home and get exhausted। तो इन सारी चीजों को फिनिश अप करके हमने मूव ऑन किया कहाँ पे स्टूडेंट? इमर्जिंग मोड जो कहते हैं, ऑल नो अबाउट दैट इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस में ई बिजनेस। Yes student, what we say e-business or we say e-commerce। तो स्टूडेंट ई बिजनेस जो है और ई कॉमर्स जो है, वी ऑल नो अबाउट दैट कि हमने अपने मोबाइल पे बैठे बैठे मीन्स अपने घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल को उठाया और उस पर हमने जस्ट फ्लिपकार्ट ओपन किया, मिंत्रा ओपन किया, या फिर आपने कोई भी सेक्शन ओपन किया, साइट ओपन किया, एंड जस्ट यू ऑर्डर द थिंग एंड द थिंग डिलीवर्ड टू यू इन विद इन अ डे और विद इन 2 or 3 days। तो 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास सामान आ गया। व्हाट यू जस्ट सेव, यू सेव योर टाइम, यू सेव योर पेशेंस, यू सेव योर वर्क और एंड यू डोंट गेट एग्जॉस्टेड ऑल्सो। तो इन सारे फायदों की वजह से हमने क्या किया, अपने आप को ई बिजनेस में क्या कर दिया, इमर्ज कर दिया। हमने ई बिजनेस में अपने आप को जस्ट ट्रांसफर कर लिया। तो दिस इज द ई बिजनेस, दिस इज द इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। सो स्टूडेंट, ई बिजनेस, अब यहाँ पे बात आती है ई की। तो व्हाट वी नीड, ई करने के लिए यानी ई बिजनेस करने के लिए वी नीड अ डिवाइस। फर्स्ट वी नीड अ डिवाइस, एंड व्हाट द डिवाइस? ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ई स्टूडेंट? ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक। हमें पहले तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए और उसके बाद उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए हमें एक चीज चाहिए होती है, हमें एक टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, एंड दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज इंटरनेट। तो स्टूडेंट, हमें ई बिजनेस, ई कॉमर्स करने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए होती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और वो डिवाइस आपकी क्या होती है? दैट डिवाइस इज कंप्यूटर, एंड नाउ अ डेज यू कैन से मोबाइल फोन ऑल्सो, योर मोबाइल फोन और योर सेल फोन ऑल्सो। तो ये आपका मोबाइल फोन हो गया और कंप्यूटर हो गया। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एंड ये डिवाइस हेल्प करती है आपको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होके ई बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। सो स्टूडेंट, आपने देखा कि ई बिजनेस कैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया, हम कैसे इवॉल्व हो गए अपने ट्रेडिशनल बिजनेस से ई बिजनेस के ऊपर। तो स्टूडेंट, आप ये सारी चीजें देखें। नाउ यू कम टू सी दैट नाउ अडेज पिछले 5 years में हम लोगों ने अपनी ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस है ना स्टूडेंट, इस ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारा चेंजेस देखा है। ट्रेडिशनल बिजनेस 50 to 60% जो है हमारा डिक्रीज हुआ है। इट मीन्स ये डिक्रीज हुआ है। क्यों डिक्रीज हुआ है स्टूडेंट? क्यों? बिकॉज कि इन 5 to 10 years में हमारी भाग दौड़ बढ़ गई है, हमारा बिजनेस करने का तरीका, हमारा प्रेफरेंसेस चेंज हो गए हैं। दैट्स वाई दिस बिजनेस गेट्स डिक्रीजेस। और आपको पता है आने वाले 5 to 10 years में, आने वाले 5 to 10 years में ये बिजनेस और भी ज़्यादा डाउन चला जाएगा। इट मीन्स जो हमारा जो अभी ई बिजनेस है वो 40 to 50% कवर अप करता है मार्केट को। आने वाले टाइम में, आने वाले 5 to 10 years में हमारा ये ई बिजनेस जो है स्टूडेंट वो कवर अप करेगा मार्केट के 70 to 80% पार्ट को। इट मीन्स कि टोटली हम चेंज हो जाएंगे। वी आर डिपेंडेंट टोटली ऑन ई बिजनेस और ई मार्केटिंग। तो स्टूडेंट, आपने देखा यही है हमारा ई बिजनेस और ई मार्केटिंग मीन्स इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, जिसके थ्रू हमने अपने आप को इमर्ज किया, हमने अपने मोड ऑफ बिजनेस को इमर्ज किया, अपने वर्किंग स्टाइल को चेंज किया, वर्किंग क्राइटेरिया को चेंज किया।
तो दिस इज योर इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। तो स्टूडेंट आई थिंक कि इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट इसमें आपने टू टर्म्स देखे, दैट इज ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। सो कम टू दैट ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। व्हाट इज ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स? तो स्टूडेंट बहुत सारे लोग जो हैं इसको ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स को इंटरचेंजेबली, मतलब इसके सिनोनिम्स ही कह लीजिए आप इसको मानते हैं, बट दिस इज नॉट correct. E-business is different and e-commerce is different. So let's check them. So student, e-business and e-commerce. So what is e-business? What is e-business and what is e-commerce? दोनों चीजें बहुत ही डिफरेंस है स्टूडेंट आपस में। e-business जो है that is very wider term, that is used in very wider term, and e-business e-commerce means that is in very narrow term. Okay student, तो e-business में whole of whole business आ जाता है, whole of whole business आ जाता है। अभी हम डिस्कस करेंगे, we just discuss about that in moment। और हमारे e-commerce में आ जाता है what? Only what student? Only buying and selling, सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग हमारा आ जाता है किसमें? ई कॉमर्स में। कुछ लोग इंटरचेंजेबली, मैंने बोला कुछ लोग इंटरचेंजेबली इसको यूज करते हैं, इसकी जगह पे इसको एंड इसकी जगह पे इसको यूज करते हैं, बट दैट इज नॉट गुड। हमारा ई कॉमर्स इज डिफरेंट थिंग एंड हमारा ई बिजनेस इज डिफरेंट थिंग। ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म एंड ई कॉमर्स इज अ narrow term. E-commerce में we just buy and sell the product, that's it. Like what student? Like मिंत्रा, हमने मिंत्रा को देखा होगा, हमने एक फ्लिपकार्ट को देखा होगा, we use फ्लिपकार्ट, okay, you also use फ्लिपकार्ट। तो हमने मिंत्रा, हमने फ्लिपकार्ट, ये सारी चीजें जो हमने देखी स्टूडेंट, दिस इज नोन एज ई कॉमर्स। ये हम ई कॉमर्स के नेम से जानते हैं। इट मीन्स मिंत्रा पे हमने क्या किया? वी जस्ट गो ऑन मिंत्रा एंड वी जस्ट बाय द प्रोडक्ट्स, वी जस्ट बाय द प्रोडक्ट्स। हमने प्रोडक्ट्स को क्या किया? बाय प्रोडक्ट्स, हमने प्रोडक्ट को परचेज किया। एंड दोनों पे, मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे, एंड वन इज द सेलर, सेलर गया यहाँ पे मिंत्रा पे, यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे, एंड ही सेल्स द प्रोडक्ट, बस दैट्स इट। उसने प्रोडक्ट को सेल किया एंड बाय किया, ये आपका हो गया व्हाट? दिस इज योर ई कॉमर्स। एंड व्हाट इज योर ई बिजनेस स्टूडेंट? ई बिजनेस में देयर इज वेरी वाइडर थिंग्स। लाइक व्हाट इज इन ई बिजनेस? ई बिजनेस में आपका इंक्लूड्स दैट ई मार्केटिंग, नाम सुना होगा आपने बहुत ज्यादा। You all watch YouTube, you all watch that Insta, Facebook, सभी आप लोग देखते होंगे। And while you scrolling the videos, while you scrolling the posts, you see the ads. तो that ads is known as e-marketing। तो e-marketing आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, e-marketing हो गया। And now the term that in e-business, what is in e-business? ई-बिजनेस में बहुत सारे टर्म यूज होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि हमारे प्रोड्यूसर्स हो गए, लाइक प्रोड्यूसर, दे आर ऑल्सो इन बिजनेस। हमारे मैन्युफैक्चरर्स हो गए स्टूडेंट, तो दे आर ऑल्सो ऑन ई बिजनेस। अब ई बिजनेस में क्या हुआ फ्रेंड? अभी जैसे प्रीवियस टॉपिक में वी डिस्कस्ड अबाउट कि ई बिजनेस करने के लिए वी वी नीड अ कंप्यूटर and we need a computer or mobile, or we need a internet. We have a computer, we have a internet, और इन सारी चीज़ों को हमने यूज़ करके अपने ई बिजनेस प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश किया। इट मीन्स कि दैट आपके कंप्यूटर और आपके इंटरनेट को यूज़ करके जो हमारे बिजनेस पर्सन्स हैं, जो हमारे बिजनेस पर्सन्स हैं, दैट डू द बिजनेस इन वेरी वास्ट टर्म और इन वेरी वाइडर टर्म। जैसे कि हमारा एक बिजनेसमैन, हमारा एक प्रोड्यूसर, हमारा एक मैन्युफैक्चरर स्टूडेंट बैठा हुआ है हमारा बैंगलोर में। यू कैन थिंक that person is sit in Bangalore and raw material is in what? Where? Raw material is in Mumbai। हमारा ये मुंबई में raw material पड़ा हुआ है। तो अब what we can do that producer is in Bangalore, जो हमारा प्रोड्यूसर है वो बैंगलोर में है, and raw material is in where? मुंबई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? अब हम जाते, फर्स्ट वी ट्रैवल इन ट्रेडिशनल बिजनेस, वी जस्ट ट्रैवल टू द बैंगलोर फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम बैंगलोर टू मुंबई। हम बैंगलोर से मुंबई जाते हैं, हम रॉ मटेरियल के जो ओनर हैं उनसे मिलते हैं, वहाँ से उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं, देन वी टुक द मटेरियल, और उसके बाद फिर हम वापस आते हैं अपने बैंगलोर में, एंड जस्ट वी प्रोड्यूस द थिंग्स। बट नाउ अ डेज, बट फ्रॉम द facilities of our e-business, we just sit up on the computer and we just mail the raw material person or raw material owner that we need the
थिंग्स, वी नीड द रॉ मटेरियल, और वहाँ से तुरंत हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा रॉ मटेरियल हमारे पास आ जाता है। सो स्टूडेंट, दिस इज योर ईज ऑफ बिजनेस। हमने इसको बिजनेस को बहुत ईज कर दिया। दिस इज द वाइडर टर्म। हमने ई मार्केटिंग को इंक्लूड कर दिया। पहले वी गो टू द मार्केट एंड जस्ट मार्केटिंग द थिंग्स, बट नाउ अ डेज वी नो कि बहुत सारे या 60-70% और यू कैन से 70-80% पीपल्स आर ऑन इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स। तो वहाँ पे हमने अपना ई मार्केटिंग इस्टेब्लिश कर दिया। इट मीन्स कि स्टूडेंट, हमारा जो ई बिजनेस है दैट इज़ वेरी वाइडर टर्म, और उसी ई बिजनेस का एक पार्ट आता है हमारा ई कॉमर्स, जिसमें वी जस्ट डू द बाइंग एंड सेलिंग। एंड ई बिजनेस में हम सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, लाइक ई मार्केटिंग इंक्लूड किया हमने, परचेजिंग इंक्लूड किया हमने, पेमेंट्स इंक्लूड किए हैं स्टूडेंट। जो हम पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो करते हैं, पेमेंट ई पेमेंट जिसको आप जानते हैं नाउ अडेज, आपने नाम तो सुना होगा दैट फोन पे और ये सारी चीजें। दिस इज योर फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, दिस ऑल थिंग्स आर ई पेमेंट्स एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर ई बिजनेस। हमने प्रोडक्ट परचेज किया, प्रोडक्ट परचेज करने के बाद वी जस्ट डू द पेमेंट, तो दैट इज द पार्ट ऑफ ई बिजनेस। तो ई बिजनेस, वी कम टू द ई बिजनेस और ई कॉमर्स, और वी कैन से वी कम टू द इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। व्हाई? बिकॉज द ईज ऑफ एक्सेस, हमने ईज ऑफ एक्सेस किया, बिकॉज ऑफ सेविंग द टाइम, हमने टाइम को सेव किया, एंड बिकॉज ऑफ getting the things done in very, or because of getting the business done in very easy manner। तो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस क्लियर हो गया होगा। नाउ यू क्लियर अप द ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। आपको ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स क्लियर हो गया होगा, और दैट व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। नाउ स्टूडेंट, कम टू सी द एस्पेक्ट्स, और कुछ टाइप्स होते हैं बिजनेस के, एंड व्हाट आर दीज टाइप्स, हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पे टर्म होते हैं बिजनेस के, जो आपके इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस है, इस बिजनेस में आपके टर्म आपको देखने को मिलेंगे। दैट इज B2B कॉमर्स, दैट B2B कॉमर्स एंड B2C कॉमर्स। अभी वी डिस्कस अबाउट ऑल अबाउट दिस थिंग्स, B2B कॉमर्स, B2C कॉमर्स, एंड आफ्टर दैट C2C कॉमर्स, C2C कॉमर्स, इंट्रा बी कॉमर्स, इंट्रा बी कॉमर्स। तो बेसिकली ये हमारे 4 टाइप के कॉमर्स होते हैं, ये हमारे 4 टाइप्स के बिजनेस मोड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। तो व्हाट आर दीज स्टूडेंट, जस्ट वी सी वन बाय वन। तो व्हाट इज B2B कॉमर्स स्टूडेंट? B2B कॉमर्स मीन्स बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। आप सोच रहे होंगे व्हाट इज सर बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स? तो सर, बिजनेस इज बिजनेस कॉमर्स, इट मीन्स व्हेन अ बिजनेस producer or a manufacturer wants any need of the second business person, तो that is known as business to business commerce। it means कि आपने यहाँ पे मेरे हाथ में आप देखिए, this is a marker, और इस marker को बनाने के लिए what we need, a company come to make the marker, that company makes the cover of this marker and one company makes the ink of the marker। तो जो cover marker का बना रही है that company depends on the ink company। अब ink company is a different company and the cover company is the, or this cover you see, this cover company is a different company। तो ये दोनों कंपनी को एक दूसरे में जब कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे की जब प्रोडक्ट्स को, उसके फिनिश प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, हमारे फिनिश प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल दूसरी कंपनी यूज़ करती है। इट मीन्स फर्स्ट कंपनी का बना हुआ फिनिश प्रोडक्ट दैट यूज्ड बाय सेकंड कंपनीज रॉ मटेरियल, और सेकंड कंपनीज रॉ मटेरियल यूज्ड बाय फर्स्ट कंपनीज फिनिश प्रोडक्ट। तो इस तरीके से जो हमारा यूज होता है दैट इज नोन एज B2B कॉमर्स। एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से हम हेल्प करते हैं। स्टूडेंट, आई थिंक आपको क्लियर आउट हो गया होगा। तो व्हाट इज B2B कॉमर्स, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स क्या होता है? एक बिजनेस पर्सन, एक बिजनेस हेड और एक कंपनी जब दूसरी कंपनी से अपनी चीज़ों को इंटरचेंज करती है, अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करती है, या अपनी चीज़ों को एक दूसरे के साथ मर्ज करती है, तो दैट इज नोन एज B2B कॉमर्स। ओके स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। लाइक हम देखते हैं देखते हैं एक एग्जांपल आपको दे के बताते हैं, दैट मोटरसाइकिल। ओके स्टूडेंट, मोटरसाइकिल। तो जब आपने मोटरसाइकिल देखा, या जिसको हम बाइक कहते हैं, बाइक लिया,
अब बाइक में क्या करते हैं, ऑल द कंपोनेंट्स आर नॉट मेड बाय वन कंपनी। जैसे कि हम होंडा ले लेते हैं स्टूडेंट, तो होंडा मैन्युफैक्चर और होंडा मेड व्हाट, इंजन्स। होंडा क्या करती है, इंजन्स आपको बना के डिलीवर्ड करती है। बट आफ्टर दैट जो होंडा में टायर आपको मिलेगा, दैट टायर इज ऑफ एमआरएफ कंपनी, या फिर किसी भी कंपनी का ले लेते हैं, बट वी जस्ट एक एमआरएफ या सीएट, आप किसी भी कंपनी का एक टायर आप इसको देख सकते हैं। तो जब हमने होंडा की बाइक को मैन्युफैक्चर किया, तो होंडा ने बाइक में इंजन को मैन्युफैक्चर किया एंड दे पुट द टायर ऑफ एमआरएफ और सीएट। तो इट मीन्स कि दे होंडा कंपनी कनेक्ट विद एमआरएफ और सीएट, इट मीन्स कि ये हो गया आपका बिजनेस टू बिजनेस। एमआरएफ इज अ डिफरेंट कंपनी, ये एक अलग बिजनेस है, या टायर वाले जो है ये एक अलग बिजनेस है, एंड होंडा इज अ डिफरेंट। तो बिजनेस टू बिजनेस जो आपका कॉमर्स हो गया, बिजनेस टू बिजनेस जो अटैचमेंट हो गया, दैट इज नोन एज बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, B2B कॉमर्स। आई थिंक स्टूडेंट क्लियर अप हो गया होगा। नेक्स्ट इज योर B2C कॉमर्स स्टूडेंट, बिजनेस टू कंज्यूमर। दिस इज वेरी इजी स्टूडेंट, आप लोग सभी जानते होंगे बिजनेस टू कंज्यूमर। इट मीन्स कि एक एंड पे आपका बिजनेस होता है एंड या बिजनेस पर्सन होते हैं, और एक एंड पे कंज्यूमर्स यानी कि हम होते हैं। We just go to the shop and buy the product. This is known as B2C commerce, exactly like business to business, business to customer. Okay student, business to consumer, you can say business to consumer. तो ये business to consumer हो गया। like इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं फ्लिपकार्ट। ओके स्टूडेंट, फ्लिपकार्ट, या फिर हम ले लेते हैं मिंत्रा, आप कुछ भी ले सकते हैं। वी जस्ट गो टू द फ्लिपकार्ट, वी जस्ट गो टू द मिंत्रा एंड वी जस्ट सेलेक्ट द प्रोडक्ट एंड बाय दैट प्रोडक्ट। मीन्स कि देयर इज अ सेलर हु बाइज द हु सेल्स द प्रोडक्ट एंड हियर द कंज्यूमर इन नेक्स्ट हैंड द कंज्यूमर हु बाय द प्रोडक्ट। तो वहां से सेलर ने पर सेल किया और यहाँ से बायर ने उसको बाय कर लिया, दैट इज नोन एज बिजनेस टू कॉमर्स। सॉरी, दैट इज नोन एज बिजनेस टू कंज्यूमर। तो आई थिंक स्टूडेंट ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज C2C। व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्टूडेंट C2C? C2C मीन्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये पहले बहुत फेमस था, बट अब नाउ अडेज ये बहुत कम होता चला जा रहा है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिकॉज ऑफ फ्रॉडलेंट हो गया या फिर नॉट गेटिंग थिंग्स इन राइट मोड हो गया। तो इन सब वजह से C2C कॉमर्स इज not very popular in nowadays. It means कि consumer to consumer, you can say the second hand market like a OLX, Quikr। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, OLX एंड Quikr पे एक पर्सन ने, किसी ने मोबाइल फोन की पिक क्लिक की एंड जस्ट पोस्ट देम कि आई वांट टू सेल दिस मोबाइल, एंड नेक्स्ट आई एम हियर एंड आई सी दैट पोस्ट। तो उस पोस्ट को देख के मैंने उस पर्सन को कॉल किया कि आई वांट टू बाय योर मोबाइल फोन। तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, दैट इज ऑल्सो अ कंज्यूमर, उसने भी, वो भी कंज्यूमर है, उसने भी किसी से प्रोडक्ट को परचेज किया होगा, एंड आई एम ऑल्सो अ कंज्यूमर, मैं भी कंज्यूमर हूं। तो दैट मेड दैट मोड ऑफ बिजनेस इज नोन एज C2C कॉमर्स। और ये क्यों स्टूडेंट्स आपका अब बंद होता जा रहा है, बिकॉज कि ये उतना ज़्यादा वर्क नहीं करता। इट मीन्स कि जैसे उस पर्सन ने, जो मोबाइल सेल आउट करने वाला है, उस पर्सन ने 1 ईयर पहले और 2 ईयर पहले परचेज किया था 10,000 रुपीज़ का, एंड नाउ ही सेलिंग दैट फोन इन 9,000 रुपीज़। उसने बोला भाई मेरा फ़ोन बहुत अच्छा है, बहुत नया है, एंड आई एम जस्ट सेलिंग इट इन 9,000 रुपीज़ आफ्टर यूजिंग इट ऑन 2 ईयर्स और 1 ईयर्स। और मैं यहाँ पे हूँ दिस एंड में, मैंने बोला भाई आपका फ़ोन मैं 9,000 में लूँगा। नाउ अडेज दैट फोन इज इन मार्केट इन 10,000 इन सेम प्राइस ऑल्सो। तो मैं 1,000 रुपीज़ पे करके आपको नया प्रोडक्ट और क्यों नहीं ले लूँगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हुई, नॉट गेटिंग अ डील और कुछ फ्रॉड्स होते थे, तो दैट्स वाई C2C कॉमर्स को वहाँ से हटा दिया गया, या फिर धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी कम होती चली जा रही स्टूडेंट। अब C2C जो है वापस से B2C कॉमर्स में आ गया। यहाँ पे कुछ मीडिएटर्स आ गए, जैसे यू कैन से दैट द कार ओनर्स और कार सेलर्स, जैसे उन्होंने बोला आप आइए और हमारे यहाँ से सेकंड हैंड यूज कार्स लेते जाइए। दे नो कि कंज्यूमर से कंज्यूमर को मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है, उनकी नीड्स को, वो एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा। बट हमने एक ऑफिस खोला, एक शोरूम खोला, और वहाँ पे मैंने क्या किया, बहुत सारे कस्टमर्स को इंक्लूड किया, बहुत सारे कस्टमर से सेकंड हैंड कार लिया, उसमें मॉडिफिकेशन किया और उसको दूसरे कस्टमर को जो नीडी थे उनको उनके
अकॉर्डिंग का प्रोडक्ट हमने सेल कर दिया और जो बीच का मार्जिन था वो हमने खुद ले लिया, तो दैट बिकम्स द B2C कॉमर्स। मीन्स कि एक एंड पे बिजनेस आ गया एंड दूसरे एंड पे कॉमर्स आ गया, यानी कि कंज्यूमर आ गया, तो वो आपका B2C कॉमर्स में धीरे धीरे कन्वर्ट होता चला जा रहा है। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको C2C कॉमर्स भी समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंट्रा बी कॉमर्स। स्टूडेंट बेसिकली इंट्रा बी कॉमर्स इज नथिंग। इंट्रा बी कॉमर्स में बी कॉमर्स हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अपना जो हमारा खुद का एक बिजनेस फर्म है, जो ये बिजनेस फर्म है हमारा, इस बिजनेस फर्म की कई सारे ब्रांचेस होते हैं, एक ब्रांचेस दूसरे ब्रांचेस से डिपेंड होते हैं एंड हम क्या करते हैं अपने एक ब्रांच के प्रोडक्ट को दूसरे ब्रांच में सेल करते हैं या दूसरे ब्रांच के प्रोडक्ट को अपने ब्रांच में यूज करते हैं, तो दैट इज नोन एज इंट्रा ब्रांच और इंट्रा बी कॉमर्स। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, बिकॉज कि आप अपने बिजनेस है आपका और अपने दूसरे ब्रांच से या दूसरे पार्ट से आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया या फिर उनको अपना कोई प्रोडक्ट सेल किया, तो दैट इज नोन एज योर इंट्रा बी कॉमर्स। तो स्टूडेंट हमने आज क्लास में देखा व्हाट इज इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। हमने अपने आप को ट्रेडिशनल बिजनेस से इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में लेके आए, कैसे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में लेके आए, देयर इज ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। तो आपने वहाँ पे ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट देखा एंड आपने इमर्जिंग मोड को समझा, व्हाट इज इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट आपने ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स में डिफ्रेंशिएट देखा कि व्हाट इज ई बिजनेस एंड व्हाट इज ई कॉमर्स। उसके बाद फिर स्टूडेंट हमने देखा व्हाट आर द मोड्स ऑफ बिजनेस, दैट इज B2B, B2C, C2B और इंट्रा बी कॉमर्स। तो इसमें क्या होता है, कैसे होता है, हमने ये सारी चीजें देखी। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, देन यू आर फ्री टू डू द कमेंट, जस्ट डू द कमेंट एंड वी आर ट्राइंग टू सर्व यू इन अ बेटर मोड। सो स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।